हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो दहलीज पूजन के ऊपर है। दहलीज पूजन के बारे में शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि दहलीज पूजन से क्या होता है। देखिए, ब्रह्मवर्त पुराण में बताया गया है ना कि जिस घर की स्त्री सुबह उठकर दहलीज को साफ करके और उसका पूजन करती है, उस घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो ही जाता है। अन्य पूजा पाठ, नियम धर्म या फिर वास्तु दोष या किसी दोष के कारण यदि घर में लक्ष्मी नहीं है तो आप इस नियम को बस आजमा कर देखिए। कम से कम 6 महीने इस नियम को करके देखिए। विश्वास कीजिए, जीवन में इतना ज़्यादा चमत्कारी परिवर्तन आएगा कि जिसे कहना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सामान देख लीजिए क्या क्या लगेगा। तो सामान में अक्षत लगेगी, हल्दी लगेगी, फूल वगैरह मिल पाते हैं सुबह तो ले लीजिए, और एक दीपक ले लीजिए, और थोड़ा सा जो है कि अक्षत वगैरह जो भी मिल जाए सामान, आप देख ही रहे हैं, वो सब सामान आप ले लीजिए। सबसे पहला काम आपको करना है कि सुबह जगने के बाद दहलीज को धो लेना है, साफ़ कर लेना है। थर्सडे वगैरह का दिन है तो आप मत कीजिए, मतलब मत धोइए, उसको साफ़ कर लीजिए, या फिर थर्सडे के दिन कपड़े से पोंछ करके भी दहलीज पूजन किया जा सकता है। वो पीछे जो आपको चौकी दिखाई दे रही है उसी पे हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा होती है। वो वहीं बाहर पड़ी रहती है, बस पूजा के लिए इस्तेमाल होती है। तो देखिए, साफ़ होकर के अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, दहलीज पे हल्दी या फिर जो लाल मिट्टी जिसको कि गेरू बोला जाता है, उस गेरू का भी प्रयोग करते हैं, दहलीज को लीपते हैं। लेकिन देखिए, जो मैं साधारण विधि से करती हूँ वही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है कि सुबह सुबह जो है लीपना पोतना ये सारे काम हो पाए। तो जो साधारण विधि है साफ़ करवा देती हूँ और बस दोनों तरफ स्वास्तिक बना देती हूँ, जो आप देख ही रहे हैं। तो साफ़ करवाने के बाद बस इतना ही कर पाती हूँ, उससे ज़्यादा समय भी नहीं होता है, और मैं सोचती हूँ चीज़ें आसान होती हैं तो आप बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो दरवाजे के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है। अब कुछ लोगों के पास दरवाज़ा, जैसे कि मान लीजिए कि दरवाज़ा छोटा है, जो सामान्य रूम वगैरह का दरवाज़ा होता है, तो उसमें आप लोग जो है स्वास्तिक ना बना करके दोनों तरफ छोटा छोटा एक फूल बना दीजिए, या फिर दरवाजे के बीचों बीच एक फूल बना दीजिए। इस तरह से करके, मतलब एक रंगोली, फूल का मतलब रंगोली डाल दीजिए। डालने के बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसको कोई भी मतलब उस पर पैर न रखें। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या फिर बड़े हैं तो ऐसी जगह पे मत बनाइए जहाँ पे वो लोग तुरंत रंगोली को बिगाड़ देते हैं, क्योंकि तुरंत नहीं बिगाड़ना चाहिए। और यदि जगह है तो आप स्वास्तिक का निर्माण करिए और सुबह से लेकर के अगली सुबह तक इसे दरवाजे पे पड़े रहने दीजिए। दोस्तों, ब्रह्मवर्त पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति का भाग्य जब साथ नहीं देता है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, कर्जे हैं और माँ लक्ष्मी आना ही भूल गई हैं आपके घर का रास्ता, तो आप अपने घर की दहलीज को पूजना शुरू कीजिए। विश्वास मानिए, 6 महीना आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन 6 महीने आप इस काम को करते रहिए। जो भी करेंगे, जिस तरफ आप हाथ डालेंगे ना, उस तरफ आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। मतलब एक तरह सामान्य तरीके से कहें कि भाग्य पूरी तरह से व्यक्ति का साथ देने लगता है। कर्जदारी खत्म हो जाती है, व्यक्ति अपने जीवन में तिल तिल करके बढ़ने लगता है। क्योंकि जानते हैं, ब्रह्मवर्त पुराण में ये बताया गया है कि जिस दरवाजे पे माँ लक्ष्मी एक पूजन देखती हैं, यानी कि दहलीज पूजन देखती हैं, वहाँ वो बरबस ही आ जाती हैं, ऐसा नारायण ने कहा है। नारद जी को बताया कि धरती लोकवासियों में, मतलब ये जिस घर की महिला ऐसा करके रखती है कि वो अपने दहलीज को सजा कर रखती है, सुगंधित फूलों द्वारा, सुगंधित इत्र द्वारा, दीप मालाओं द्वारा, उसके घर माँ लक्ष्मी बिना बुलाए, बिना किसी स्रोत, बिना किसी मंत्र, बिना किसी पाठ के प्रवेश कर जाती हैं। तो देखते रहिए, साथ साथ मैं बता रही हूँ आपको। दोनों तरफ फूल अगर मिलता है तो वो रख लीजिए, और उसके बाद एक बीच में थोड़ा सा चावल रख के और एक दीपक वहाँ प्रज्वलित कर दीजिए। तो ऐसा आपको जो है कर देना है। अब जब बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप प्रतिदिन इसको किया करें, नहीं तो अमावस्या पूर्णिमा पे अवश्य करिए। लेकिन ये ध्यान रहे, जब घर में संपन्नता है तो अमावस्या पूर्णिमा पे करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन किसी तरह की दिक्कत है, लक्ष्मी जी नहीं आ रही हैं, आपने पूजा किया, जैसे कि प्रश्न भी आपके आते हैं, दीदी बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं कुछ हो रहा है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। मेरे कहने से 100% इसका रिजल्ट आता है। एक 99 भी नहीं कहूँगी, 100% आता है। आप करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल ये उपाय। एक दीपक रख दीजिए, छोटा सा दीपक रख दीजिए,
उसके बाद दीपक को भी आप धूप दीप अक्षत वगैरह दिखा दीजिए माँ लक्ष्मी मान करके। और उसके बाद दोस्तों आपका पूजन हो गया, वहाँ से प्रणाम करके और आप जा सकते हैं। अब वो भाई बहन जो कि कर्ज से परेशान हैं वो इस नियम को ज़रूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें सावधानियां भी रखनी है। दहलीज पूजन सूर्य उगने के बाद नहीं होता है। सही विधि सही नियम यही है कि आप दहलीज पूजन प्रणाम करके ही जाइएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का पूजन हमने एक तरह से किया। तो प्रणाम करने के बाद आप अपने अंदर मतलब घर में जा सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। चलिए अब नियम बता दूं जो कि आपके मन में चल ही रहे होंगे कि दीदी क्या करें, कैसे पूजन करें। तो आप सबसे पहले जो है सुबह सुबह नहाने से पहले आपके घर में मेड आती है, तो आप उनसे बाहर की मतलब बाहर का जो भी घर है उसको धुलवा दीजिए, साफ़ करा दीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे हल्दी से चाहें तो थोड़ा सा पानी में हल्दी मिला करके और उस दहलीज को लीप सकते हैं। लीपने के बाद जो है आप वहाँ पे दोनों तरफ दरवाजे के स्वास्तिक बना दीजिए। बीच में थोड़ा सा चावल रखिए, चावल के ऊपर थोड़ा सा हल्दी छिड़क दीजिए, थोड़ा सा कुमकुम छिड़क दीजिए और वहाँ पे एक दीपक रख दीजिए। लेकिन ये काम आपको नहाने के बाद दहलीज पूजन करना है। नहाने से पहले लेकिन दरवाजे की जो साफ़ सफाई, दहलीज की सफाई हो जाती है वो कर लेना चाहिए। दहलीज माँ लक्ष्मी हैं। और दूसरी चीज़ बता दूं कि जिन परिवारों में पितृदोष लगा हुआ है तो दहलीज पे पितरों का वास भी माना जाता है, इसलिए दहलीज पे बैठ के खाना, दहलीज पे पैर रख के जाना आना। जैसे दहलीज का मतलब देखिए, अब तो ये बात कहना गलत होगी, क्योंकि पहले दहलीज का मतलब एक चौखट होता था जहाँ पे मतलब लकड़ी का बना हुआ होता था। तो अब तो ऐसा नहीं है, पैर तो रखिए, जाते ही आते हैं हम लोग। लेकिन इन नियमों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि दहलीज पे बैठ के खाना नहीं चाहिए, बैठ के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और नई वधू जब भी घर में जाएं तो दहलीज का पैर छू करके ही जाना चाहिए, क्योंकि पितर माने जाते हैं कि दहलीज में पितर वास करते हैं। तो दहलीज पूजन करने से पितरदोष की भी शांति होती है। तो आप सभी को ऐसा ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता समाप्त होती है। अब मैं ये जानती हूँ आप पूछेंगी दीदी आप कब करती हैं, तो देखिए मैं अमावस्या पूर्णिमा विशेष जो तिथियाँ जिसमें मैं आपको बताती भी हूँ कि आप कर लीजिए दहलीज पूजन, उसमें ही कर पाती हूँ। सुबह इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं जो है भगवान की पूजा के अलावा ये कर पाऊँ। लेकिन विशेष तिथियों में मैं भूलती भी नहीं हूँ, ये सारे काम अवश्य कर लेती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि आप सभी इस काम को, इस नियम को ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए, मेरी तो दहलीज पूजा हो चुकी है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता दूं, दहलीज पूजन करके जाने के बाद जो है बच्चों से या फिर परिवार में रहने वालों से बता दीजिएगा कि बीच का जो दीपक है उसको बिल्कुल लांघना नहीं है। बच्चों को, परिवार को ये ज़रूर बता दीजिएगा। अब जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेन गेट जो मेरा है वो बाहर है, लेकिन वो बिल्कुल रोड पे खुलता है, तो वहाँ पूजन नहीं करिए। जो आपके घर का मतलब जहाँ से आपके घर का अंदर का जो गेट है मतलब दरवाज़ा है, वहाँ पर आप पूजन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, और अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा। आप लोग जो है इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मैंने प्रयास किया है, कोशिश की है। हालांकि अच्छी बनी है या नहीं ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, तो आप बता दीजिएगा। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और नंबर जो आप देख रहे हैं उस पर कुंडली वगैरह दिखाना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे कुंडली पर्सनल रूप से बात करके दिखवा सकते हैं। तो धन्यवाद। हर हर महादेव।